एप्रेंटिस को करने के बाद हमें जॉब ज्वाइनिंग की डेट कब मिलती है, हमें गवर्नमेंट जॉब कब मिलती है। दोस्तों यह सवाल सबसे ज्यादा मुझे पूछा जा रहा है जब भी मैं कोई आईटीआई से रिलेटेड एप्रेंटिस की पोस्ट जो है यहां पे अपडेट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने भी अगर एप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपको इसके बाद गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, तो प्लीज इस टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि आप शायद एप्रेंटिस को थोड़ा सा समझ नहीं पाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होती है जो कि आपको कुछ पीएसयू डिपार्टमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया, ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी आप कह सकते हो, और जैसे गोवा शिपयार्ड हो गया या शिपयार्ड वगैरह होते हैं, रेलवे के डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, जो कि आपको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग है क्या? एक ट्रेड, पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड हो सकता है, वेल्डर का हो सकता है, कुक का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अप्रेंटिस की 1 साल की ट्रेनिंग, 2 सालों की ट्रेनिंग आपको जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको जॉब कब मिलती है, तो ये बात ध्यान में समझिए, इसको करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली दोस्तों। इसको करने के बाद जितनी देर आप वहां पे काम करेंगे, काम सीखेंगे, ये आपको उसका एक सर्टिफिकेट देंगे कि इस बंदे ने यहां पे काम किया है 2 सालों तक, 1 साल तक, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आपके पास अप्रेंटिस का जॉब का जो है आपने काम किया हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब इसके बाद मिलने वाली है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज इसे माइंड से निकाल दीजिएगा। बट इसके मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ये अप्रेंटिस की जॉब कर लेते हैं तो काफी टाइम रेलवे के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसीज आ जाती हैं जिसमें सिर्फ अप्रेंटिस ही मांगा होता है, या फिर वो मांग लेते हैं कि भैया जिसने अप्रेंटिस की है वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्रेंटिस की अगर आप एक्सपीरियंस लेके दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं या किसी एक फैक्ट्री में भी जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको काफी फायदेमंद रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास 2 साल 1 साल का यार एक्सपीरियंस जो है वो आ जाता है। और इसको जब आप अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपको सैलरी भी मिलता है, बट उसको सैलरी नहीं कहते, उसे स्टीफन कहते हैं। वो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो भी स्टेट के बीच में चल रहा होगा वो वही मिलता है। मिनिमम मैं आपको कह सकता हूं कि आप 4000 से ऊपर ही लेकर चलिए, 4600 समथिंग जहां तक मेरे को पता है, या 5600 आप कह सकते हो, सारा कुछ मिला के जो है वो आपको मिल जाता है। तो वो मैं आपको कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली नहीं बता सकता, तो वो स्टेट वाइज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया अप्रेंटिस करने के बाद कोई जॉब नहीं मिलती है, बट एक एक्सपीरियंस मिलता है जिसको आप अगले आने वाले टाइम में कहीं पे भी यूज करके अपनी एक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी पीएसयू में काम जो है वो किया होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अप्रेंटिस के बाद कब ज्वाइनिंग होती है, कब जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर हुआ है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, प्लीज दोस्तों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?